और इसमें क्या है कि जिसने पाइथन फंक्शन अगर पढ़ लिए होंगे उनको समझ में आएगा। सावन, अनंत तुम्हारा, सिमरन तुम्हारा भी हो गया होगा ना। अब पाइथन में हमारे पास फंक्शन दो होते हैं। फंक्शन हमारे क्या होते हैं? पाइथन फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। दे अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज योर कोड इनटू मैनेजेबल चंक्स, इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड फैसिलिटेट कोड रीयूज। इसका मतलब क्या है? जैसे हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, उस पर हमें क्या करना है, एक लॉजिक लिखना है सम ऑफ नंबर्स का। सम ऑफ नंबर्स का हमें एक कोड लिखना है। अब अगर हम एक बार जो कोड लिखेंगे उसमें हम कितने वेरिएबल यूज करेंगे? सम ऑफ नंबर का अगर यूजर इनपुट से हमें लिखना है तो हम 3 वेरिएबल उसमें यूज करेंगे, या दो इनपुट से हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम फंक्शन बना रहे हैं, हमने सम ऑफ नंबर का लिखा, हम क्या लेंगे इनपुट से? इनपुट लेंगे ना यूजर से। एक ए में इनपुट लेंगे, इसको इंट में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। एक बी में इनपुट लेंगे, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? इंटीजर में। अब जब हमें सम निकालना है, या तो हम डायरेक्ट तीसरा वेरिएबल अगर बचाना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे क्या, ए प्लस बी। ये हमारा कोड किसका बन गया? 2 नंबर के सम का। अब हम चाहते हैं कि ये स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? रिज्वाइन करो, ठीक है। ए बी, हमारे पास 2 वेरिएबल, ये हमारे बन गया प्रोग्राम किसका? सम का। अब हम चाहते हैं कि ये सेम प्रोग्राम हमें आगे अगर यूज करना पड़ा कोड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर ये लिखना पड़ेगा दोबारा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन बना देंगे। फंक्शन डीईएफ कीवर्ड से हमारा बनता है। हम इसको नाम देते हैं क्या? सम। यहाँ कॉलन लगाएंगे। अब हमारा ये क्या बन गया पूरा? ये हमारा एस एक फंक्शन बन गया। अब हमें इसको जैसे कॉल करना है, हम जैसे हमें कॉल करना है, हम बस डी ई सॉरी, यहाँ पे जब हम कॉल करेंगे तो ऐसे हम बस नाम लिखेंगे सम फंक्शन का। 2 बार कॉल करना है, 2 बार नाम लिखेंगे। 3 बार कॉल करना है तो 3 बार कॉल करेंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा चंक्स इम्प्रूव करता है कोड रीडेबिलिटी की, और फैसिलिटेट कोड रीयूज। जो मेन यूज है इसका वो क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी। अब हमारे पास पाइथन में 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। एक हमारे पास बुल्टिन फंक्शन होता है, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे, बुल्टिन फंक्शन जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, इनपुट फंक्शन हमने पढ़ा है, ठीक है, लेंथ फंक्शन पढ़ा है, मैक्स फंक्शन पढ़ा है, प्रिंट फंक्शन भी हमारा क्या है? ये सब हमारे किस टाइप के फंक्शन है? मतलब बुल्टिन फंक्शन है। बुल्टिन फंक्शन का मतलब क्या है? ये हम जब पाइथन अपने में इंस्टॉल करते हैं ना, उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल्ट इन फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फंक्शन प्रोवाइडेड बाय पाइथन। दीज फंक्शंस आर अवेलेबल फॉर यूज विदाउट द नीड फॉर एनी एडिशनल डेफिनीशन और इम्पोर्ट्स। ये एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल, ये प्रिंट हमारा है क्या है? हेलो फंक्शन। ये प्रिंट फंक्शन हो गया, एलियन हो गया, लेंथ, मैक्स, मिन, सम, टाइप। ये हमारे किस टाइप के फंक्शन है? बिल्ट इन टाइप के। अब यूज़र डिफाइन फंक्शन क्या होते हैं? जो जैसे हमने ये अभी डिफाइन किया है ना, ये फंक्शन, ये किसने डिफाइन किया है? हमने इसको डिफाइन किया है। जो हम खुद से डिफाइन करते हैं अपने यूज केस के अकॉर्डिंग, वो हमारे किस टाइप के होते हैं? यूजर डिफाइन फंक्शन होते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर क्रिएटेड बाय द यूज़र। यानी यूज़र का मतलब क्या है? जो कोड लिख रहा है वो इसको बनाएगा। टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब ये स्पेसिफिक टास्क का मतलब क्या है? हमने अभी जो प्रोग्राम बनाया था वो किसका फंक्शन बनाया था? सम के लिए। हम ऐसे एडिशन, सॉरी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी बना सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। अब जो हमने यूज की, जो इसमें हमारा फंक्शन बनता है, ऐसे डीईएफ कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे हम नेम लिखते हैं फंक्शन का, यहाँ पे कॉलन ब्रैकेट कॉलन लगाते हैं। तो जो कीवर्ड यूज इसमें करना है, हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना है? डीईएफ फंक्शन फॉलोड बाय नेम। यानी यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखना है, पैरेंथेसिस कंटेनिंग ऑप्शनल पैरामीटर्स एंड अ कॉलन। यानी ये इसके अंदर बाद कॉलम। फिर इसके बाद जो हमारा इंडेंटेशन के बाद ये कोड लिखते हैं ना, ये हमारा पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन की बॉडी बोलते हैं।
फंक्शन बॉडी, जो कोड हमारा लिखा जाता है इंडेंटेशन के बाद, ये हमारी फंक्शन की बॉडी होती है। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है। अब हमारे पास जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं वो टोटल 4 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। वे टू डिफाइन फंक्शन, डिफाइन अ फंक्शन, हम 4 टाइप से फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा पहला है, टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग का मतलब क्या है? टेक नथिंग का मतलब क्या है? ना तो कुछ लेगा ना कुछ रिटर्न करेगा। सेकेंड टाइप हमारा क्या है? टेक्स समथिंग, यानी कुछ वैल्यू तो वो लेगा लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करेगा। तीसरा हमारा क्या है? टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग, यानी लेगा तो कुछ नहीं लेकिन जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा वो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। जो चौथा टाइप होता है वो क्या है? टेक्स समथिंग रिटर्न समथिंग, यानी कुछ वैल्यू वो लेगा भी और कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। अब फंक्शन हम कैसे करते हैं? पहले हम क्या करते हैं? डीईएफ कीवर्ड लगाते हैं। ये हमारा क्या है? फंक्शन का नाम है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन नेम है। यहाँ पे कुछ भी तुम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। हमने अभी क्या दे रखा है? माई अंडर स्कोर फन नाम का एक हमने फंक्शन बनाया है, कॉलन। हमने इसके अंदर क्या प्रिंट करवाया है? हेलो वर्ड। ये हमारा क्या है? जब हम फंक्शन इतना हमने बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन डेफिनीशन, यानी हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लिया। ठीक है। अब जब हम कॉल करेंगे, आउटपुट हमें तभी मिलेगा जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ये हमने फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल कैसे करना है? फंक्शन का नाम लिखना है और पैरेंथेसिस लगा देने हैं। ये हमारा क्या है? फंक्शन कॉल। फिर यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है, वंस फंक्शन इज डिफाइंड, यानी अगर एक बार फंक्शन डिफाइन हो गया, इट कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, हम इसको कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम और भी अगर कॉल करना चाहें तो और भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है। अब इसमें हम बना के देखते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा बनेगा। हमने क्या किया? डी ई एफ कीवर्ड लिखा, माई फन नाम का हम फंक्शन बना रहे हैं, माई फन कॉलन। यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। जब जैसे कॉलन लगा के एंटर हिट करोगे, वो हमें क्या देता है? बाई डिफॉल्ट इंडेंटेशन। ठीक है। अब अगर हम कोड अभी यहाँ पे रन करेंगे तो हमें आउटपुट पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आउटपुट में कुछ देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने अभी क्या किया? फंक्शन केवल डिफाइन किया है। फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक आउटपुट हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमने क्या किया? फंक्शन को कॉल किया है, अब हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। एक ये मिल रहा है ना आउटपुट। अब हम अगर फंक्शन को 5 बार कॉल करना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, बस फंक्शन को 2 बार कॉल कर लिया, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो हमें जो फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन के अंदर हम जो कोड लिखा है हमने, वो कितनी बार चलेगा? जितनी बार उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट आउटपुट पे हमें हेलो पाइथन कितनी बार देखने को मिलेगा? 5 बार। यहाँ पे देख सकते हो कितनी बार देखने को मिल रहा है? 5 बार। ठीक है। ये हमारा क्या है? फंक्शन डेफिनीशन कैसे होता है और फंक्शन कॉल क्या होता है। अब हमारा जो पहला है कि टेक्स नथिंग और रिटर्न समथिंग। टेक्स नथिंग का मतलब क्या है? जो नॉर्मल फंक्शन हम बनाते हैं, कुछ हमें प्रिंट कराना है, उसके अंदर कोई वैल्यू वैल्यू हमें यहाँ से पैरामीटर बोलते हैं, इनको हम आगे देखेंगे। नॉर्मल फंक्शन हमें प्रिंटिंग के लिए बनाना है, वो हमारा किस टाइप का फंक्शन होगा? टेक्स नथिंग। टेक्स नथिंग का मतलब क्या है कि अगर कुछ पैरामीटर वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और ना तो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू कुछ रिटर्न नहीं हो रही है, फंक्शन के अंदर ही क्या हो रहा है? प्रिंट हो रहा है। एक एग्जांपल हमारे पास ये है। दूसरा एग्जांपल सम ऑफ नंबर्स का है। सम ऑफ नंबर में हमने क्या किया? सेम कोड जो अभी हमने पीछे बताया है, सेम कोड वही है, ये वही है ना? इसमें क्या है? बस यहाँ पे क्या है? रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, नंबर सम वन, प्रिंट किसके अंदर करवाया गया है? डेफिनीशन जो है फंक्शन की अंदर ही। और फंक्शन को कॉल हम क्या कर रहे हैं? ऐसे नॉर्मली कॉल कर रहे हैं। ना तो कुछ वैल्यू इसमें ली जा रही है और ना कुछ वैल्यू रिटर्न की जा रही है। ठीक है। अब हम सम ऑफ नंबर्स का बना के देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे माई सम कर लेते हैं, माई सम। अब हमें माई सम में सबसे पहले यूजर से
नंबर लेना है, एक हम नंबर ले लेते हैं ए। हम क्या करते हैं, इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। एक बी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं एंटर सेकेंड नंबर। अब डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, इसी के अंदर प्रिंट करवा दे रहे हैं ए प्लस बी। ये ऐसे करवा सकते हो, सम इज कॉमा ए प्लस बी, ठीक है। अब हमने क्या किया, कोड तो बना लिया, लेकिन हम इसको रन करेंगे तो हमारा फंक्शन चलेगा, आउटपुट आएगा कुछ या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या फंक्शन तो बना लिया लेकिन इसको कॉल नहीं किया है। अब हमने क्या किया, फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया। अब हम रन करेंगे तो फंक्शन हमारा कॉल होगा, सबसे पहले क्या मांगेगा, एंटर फर्स्ट नंबर, हमने दे दिया 10। फिर मांगेगा एंटर सेकेंड नंबर, हमने दे दिया 20। अब आउटपुट हमें क्या मिलेगा, सम इज़ 30 मिल गया, ठीक है। अब हमें ये दो बार मतलब फंक्शन दो बार कॉल करना है, हम क्या करेंगे, दो बार। अब हमें कहीं भी अपने कोड में अगर हमें सम निकालने की ज़रूरत है तो हम ये फंक्शन कॉल कर लेंगे। अब अगर हम दो बार कॉल करेंगे तो हमारा फंक्शन दो बार चलेगा। यहाँ पे देखना, हमने 10 डाला, फिर 20 डाला, 30 आ गया आउटपुट। उसके बाद इसने फिर मांगा हमसे इनपुट कि एंटर फर्स्ट नंबर, हमने डाल दिया 40। फिर हमने एंटर सेकेंड नंबर में डाल दिया 50। आउटपुट क्या आ गया, 90। हमारा कितनी बार फंक्शन चला यहाँ पे, दो बार। दो बार क्यों चला, क्योंकि हमने फंक्शन को कितनी बार कॉल किया है, दो बार कॉल किया है, ठीक है। अगर चार बार कॉल करोगे तो चार बार फंक्शन हमारा चलेगा, ठीक है। पहला क्लियर है ना, टेक्स्ट नथिंग और रिटर्न नथिंग वाला। अब सेकेंड हमारा क्या है, टेक्स्ट समथिंग एंड रिटर्न नथिंग। टेक्स्ट समथिंग का मतलब क्या है, अब इस वाले को देखना, इस वाले फंक्शन को, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है ए और बी करके, लेकिन जब हम टेक्स्ट समथिंग में आएंगे तो ये क्या कर रहा है, कुछ वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस फंक्शन टेक्स टू नंबर्स एज इनपुट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इनपुट हम फंक्शन के अंदर ही ले रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन के बाहर लेंगे और जो इनपुट हम पास करेंगे वो फंक्शन में क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास ए और बी हैं, ये ए और बी हैं, इनको हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। फॉर्मल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे भी देख सकते हो, ये हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं। और ये जो हमारे नम वन एंड नम टू हैं, ये कौन है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं इनको। ये हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन में ए और बी एक्सेप्ट किया, रिजल्ट में हमने क्या किया, ए प्लस बी करके लिख दिया, सेम हमने प्रिंट करवा दिया रिजल्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, जो नंबर ए और बी ले रहे हैं वो कहाँ ले रहे हैं, फंक्शन के बाहर ले रहे हैं। और फंक्शन जब हम कॉल कर रहे हैं तब इस नंबर को पास कर दे रहे हैं, ठीक है। अब जो हमने फंक्शन बनाया है उसको हम अगर सेकेंड टाइप में मॉडिफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम दो आर्ग्यूमेंट हमने एक्सेप्ट किए। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो ये इनपुट है ये इसके अंदर ले रहे थे, इसके अंदर ना लेके हम कहाँ लेंगे, फंक्शन के बाहर हमने ले लिया, ठीक है। अब ए और बी हमारे पास जो आ रहा है, तुम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे प्रिंट करवा सकते हो इसको, सम इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए और बी हमें यहाँ से पास भी करना पड़ेगा, ए कॉमा बी। अगर पास नहीं करोगे तो रेफरेंस एरर भी देगा, एक बार चला के दिखा देते हैं हम, एक ही बार अभी चला लेते हैं। एरर दे रहा है ना, कि जो हम हमारा माई फंक्शन है, ये माई फन है, ये क्या कर रहा है, मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ए एंड बी। ये क्या कर रहा है, दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन हम यहाँ से इसको कुछ दे नहीं रहे हैं। जब तक यहाँ से हम पास नहीं करेंगे वो एक्सेप्ट कहाँ से करेगा। अब अगर हम चलाएंगे तो अब हमारा आउटपुट जो है बिल्कुल सही आ जाएगा। एक मिनट क्लियर कर लेते हैं। अब हम नंबर यहाँ पे डाल देते हैं 90 और 90। आउटपुट पे हमें क्या मिला, 180 मिला, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यूजर से इनपुट हमने दूसरा लिया, हम यहाँ पे इसको हार्ड कोड वैल्यू के लिए भी चला सकते हैं। हम यहाँ पे 30 दे देते हैं
और यहाँ पे 40 दे देते हैं। तो हमारा पहली बार चलेगा तो हमें यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग वो सम निकाल के देगा, और दूसरी बार वो ऑटोमेटिक चलेगा तो 30 और 40 का सम कितना देगा, 70 देगा। हमने यहाँ पे पहला नंबर दिया 100, दूसरा नंबर दिया दिया 100, तो हमें दो आउटपुट आने चाहिए। पहले तो यूज़र इनपुट के अकॉर्डिंग उसने दे दिया सम इक्वल टू 200, और सेकेंड में हमने हार्ड कोड वैल्यू दे रखी थी, तो इनका सम उसने भी यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ठीक, ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया। तीसरा टाइप जो होता है वो हमारा होता है टेक्स्ट नथिंग रिटर्न समथिंग। टेक्स्ट नथिंग का मतलब तो समझ गए हो, यहाँ से कुछ वैल्यू नहीं लेगा वो, बस यहाँ से क्या करेगा, एक वैल्यू जो अभी तक हम जो प्रिंट वैल्यू करवा रहे थे वो यहाँ से वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये वैल्यू रिटर्न वहीं होके जाती है जहाँ से फंक्शन कॉल होता है। ये याद रखना, फंक्शन कॉल कहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है। यानी यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यूजर ने डाला 5, इसमें दिया 10, तो रिजल्ट में कितना स्टोर हो गया, 15। यहाँ से रिजल्ट रिटर्न हुआ तो इसकी जगह कितना कितना आ जाएगा, 15। यानी सम रिजल्ट में कौन सी वैल्यू चली गई, 15, और हम प्रिंट किसको करा रहे हैं, सम रिजल्ट को। तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, द सम इज 15। जहाँ से फंक्शन कॉल होगा वैल्यू रिटर्न वहीं पे जाएगी, ये याद रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रिटर्न वाला कैसे बनेगा। तो हमें ये दोनों नंबर इसके अंदर लेने पड़ेंगे, ये वाले जो हैं इसके अंदर ले लेते हैं, और यहाँ से इनको हम, क्योंकि हमारा टेक्स्ट नथिंग है, अभी तक हम यहाँ से प्रिंट करवा रहे थे सम, ठीक है, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखना, जो हमने माई फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, अब हमें आउटपुट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। 10 दिया, 30 दिया, कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया है ना। अगर इसको हम प्रिंट करवाते, ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करवाते तो हमें क्या देखने को मिलता, ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोबारा रन करते हैं, 20, 30, 40 मिल रहा है हमें, क्योंकि हमने क्या बताया, फंक्शन जहाँ से कॉल होगा वैल्यू रिटर्न वहीं पे जाएगी। एक मिनट, यहाँ से वैल्यू रिटर्न हुई, यहाँ से नहीं, जहाँ से फंक्शन कॉल होता है वैल्यू वहीं रिटर्न होती है, जो तुम बता रहे हो ना, इसको ऐसे तरीके से बता रहे हो, एक मिनट रुकना, ये बता रहे हो ना तुम, हैं, सेम ही बात है दोनों, इसमें भी हमारा सेम रिजल्ट आएगा। 10, 30, 40 इसमें भी आ रहा है। जो लैब वाला तुम बता रहे हो ना, जो उनका पोर्टल है, पोर्टल का वो अलग सिस्टम है, वो जो फंक्शन वर्क करता है वो अलग सिस्टम है। हाँ, उसमें ऑब्जेक्ट को करेगा, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो पाइथन की ये है, ये वाली, ना कि जो उनके लैब में काम कर रही है। जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है, और ये हमेशा याद रखना, ये सिर्फ पाइथन में नहीं है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो ना, जहाँ से फंक्शन कॉल होगा, अगर हम देखो बात वही हो रही है, यहाँ से यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने माई फंक्शन कॉल किया, ठीक है, यहाँ पे
हमने 10 और 30 दिया, तो ए में 40 स्टोर हो गया। उसके बाद हम ए को प्रिंट करवा रहे हैं। हमने क्या किया, प्रिंट के अंदर माई फंक्शन को कॉल किया, तो माई फंक्शन की जगह क्या आएगा, जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। वही 40 हमारा इस केस में यहाँ पे प्रिंट हो रहा था। ठीक है, आया ना समझ में? माई फंक्शन, अब ये कॉन्सेप्ट है तो तुम्हारा, फिर उस पे हम चल के देखते हैं। क्योंकि इसमें लाइन बाई लाइन चलेगा। अब क्या है यहाँ पे माई फंक्शन ना, माई सम। 40 दे रहा है। इसमें लाइन बाई हम जैसे वेरिएबल का नाम लिखते हैं ना, उसको कर देते तो उसकी हमें डायरेक्ट वैल्यू दे देता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, रेफरेंस वाला जो है, वो रेफरेंस वाला केवल उसी में चलेगा। अब ये एक्चुअली रिकॉर्ड हो रहा है, तो हम उस लैब उसको खोलना नहीं चाहते हैं। उसको लास्ट में देखते हैं। अब ये हमारा जो फोर्थ टाइप है वो क्या है, टेक्स्ट समथिंग रिटर्न नथिंग। टेक्स्ट समथिंग का मतलब क्या है, वैल्यू हमारा ये यहाँ से लेगा भी और वैल्यू रिटर्न भी करेगा, यहाँ और बाकी का जो प्रोसेस है वो हम फंक्शन के पूरा बाहर करेंगे, ठीक है। अब जैसे इसी को हम बना के देखते हैं, ये वैल्यू हम क्या करेंगे, बाहर गेट करेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी यहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं, और ये डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब अगर हम इसको रन करेंगे तब भी हमारा सेम चलेगा। हमने दिया 100 200, माई सम वैल्यू पास नहीं की यहाँ से हमें, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, दो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। जब तक यहाँ से हम पास नहीं करेंगे, जब तक यहाँ से वैल्यू वो लेगा नहीं। इसी वजह से हमारी क्या आ रही, पोजिशनल आर्गूमेंट मिसिंग एरर आ रही है। क्लियर कर लेते हैं, फिर रन करते हैं। यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, आउटपुट पे हमें क्या मिला, 60 मिला। बस यही चार टाइप के हमारे पास फंक्शन होते हैं, चार टाइप से बना सकते हैं। अब इसमें जो नन और अनडिफाइंड, यानी हमें नन मिलता है ना कभी कभी देखने को, वो कब मिलता है, ठीक है। अब हम वो बता दे रहे हैं तुम्हें। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया सम नाम का, ठीक है। हम यहाँ से प्रिंट करवा, सॉरी ये यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं ए प्लस बी, ठीक। यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ए कॉमा बी। हमने यहाँ से फंक्शन को कॉल किया, सम फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। 10 यहाँ से पास किया और 20 यहाँ से पास किया, तो हमें आउटपुट पे कुछ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ से देखने को मिलेगा। अब आउटपुट पे तो हमें 30 देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये 30 देखने को क्यों मिल रहा है, कि हम जो प्रिंट कर रहे हैं वो फंक्शन के अंदर ही कर रहे हैं।
अब अगर यही तुम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लोगे इसको और उसको अगर प्रिंट करवाओगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? नन देखने को मिलेगा। समझ में आया क्यों? देखो, यहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है? जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन चलेगा। यहाँ से 10 गया और 20 किस में गया? बी में। जब ए में 10 चला गया, बी में 10 सॉरी 20 चला गया, तो ये प्रिंट तो करना है, ये तो फॉर श्योर है कि प्रिंट वो कितना करेगा? इनका सम प्रिंट करेगा। लेकिन ए में क्या स्टोर करेगा? ए में तो वो स्टोर करता है ना, वो जो रिटर्न करता है। रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न हो रहा है? नन। तो ए में क्या आ गया हमारे पास? नन आ गया, ठीक है। अब दूसरा नन हमें कब देखने को मिलेगा? जब हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं और हम कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, तब हमें क्या देखने को मिलता है? नन देखने को मिलता है। क्या आ रहा है हमारा आउटपुट? नन आ रहा है, क्योंकि हमने रिटर्न लिख दिया है, लेकिन यहाँ से क्या किया है? रिटर्न कुछ नहीं किया है हमने वैल्यू। यही 1-2 केस बनते हैं जिसमें हमें देखने को क्या मिलता है? नन देखने को मिलता है। और शायद अनडिफाइंड उसमें सॉरी जावा स्क्रिप्ट में मिलता है अनडिफाइंड हमें। इसमें हमें क्या मिलता है? नन देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ, तो बस जो फंक्शन था वो केवल यही यही 4 तरीके हैं जो स्लैब, बाकी हैं तो वही यूज केस के अकॉर्डिंग तुम बना सकते हो। जो फंक्शन हम टेक्स्ट समथिंग रिटर्न नथिंग से बना सकते हैं, सेम फंक्शन हम टेक्स्ट समथिंग रिटर्न समथिंग से बना सकते हैं। मतलब कोई भी तरीका अपने आप में ऐसा नहीं कि बेस्ट है, वो जो तुम्हें ईज़ी लगे। अगर हमें रिटर्न के यूज केस से बनाना है, यूज केस हमें तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें वैल्यू रिटर्न में चाहिए, तो तुम रिटर्न वाला बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है ना?